हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टेट बोर्ड एज वेल एज ए सेंटर बोर्ड एग्जामिनेशन। कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू हम सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन करते हैं। इसको डिटेल में समझने से पहले मैं इसकी बेसिक केमिस्ट्री समझा देता हूँ। इसमें मेनली 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट इज द प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर प्लस ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड। सेकेंड स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू सल्फर trioxide. It is a reversible reaction. We will study in detail after that. थर्ड स्टेप क्या होता है कि प्रिपरेशन ऑफ ओलियम। ओलियम कैसे प्रिपरेशन करते हैं? सल्फर ट्राइऑक्साइड को H2SO4 के साथ रिएक्ट करके H2O7 ये बनाता है ओलियम। अब इस ओलियम को वाटर के साथ रिएक्ट किया जाता है तो हमारा प्रोडक्ट बन जाता है H2 सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, दिस इज द बेसिक केमिस्ट्री। अब हम इसको स्टेप वाइज स्टडी करेंगे कि कैसे एक एक स्टेप बनता है और क्या क्या रिएक्शन प्रोवाइड करनी पड़ती है। ओके, सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर डाइऑक्साइड प्रिपेयर्ड बाय बर्निंग सल्फर इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ आयन that the product combined with oxygen which is helpful for next stage। सबसे पहले क्या करते हैं, सल्फर लेते हैं, सल्फर को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बर्निंग फर्नेस में हीट किया जाता है। बर्निंग फर्नेस में हीट करने के बाद ये क्या बन जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड। ये सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। Next is preparation of sulfur trioxide. Sulfur trioxide is formed when sulfur dioxide react with oxygen at a temperature of 400 to 450 degree centigrade at a pressure of 1 to 2 atmosphere। वन थिंग शुड बी क्लियर दैट कि यहाँ पे जो टेम्परेचर और प्रेशर प्रोवाइड किया जाता है ना, ये प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो उसमें थ्रेशोल्ड एनर्जी उसको प्रोवाइड की जा सके। जैसे कि आप सोचते होंगे कि हमारे इन्वायरमेंट में हाइड्रोजन गैस भी है और ऑक्सीजन गैस भी है, ये दोनों रिएक्ट करके वाटर में क्यों नहीं कन्वर्ट हो जाते हैं? जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन गैस भी है और ऑक्सीजन गैस भी है इन्वायरमेंट में, देन व्हाई इट डजंट कन्वर्ट इनटू वाटर? ये वाटर में इसलिए कन्वर्ट नहीं हो पाती बिकॉज इसको कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है जो कि हम नॉर्मल इस एटमॉस्फेयर में इसको प्रोवाइड नहीं कर पाते। दैट वाई इट डजंट रिएक्ट इन द एटमॉस्फेयर। सिमिलरली यहाँ पे जो सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन है, इसको एज इट इज़ हम रिएक्ट नहीं करवा सकते। उसको रिएक्ट करवाने के लिए हमें कुछ टेम्परेचर प्रोवाइड करने पड़ते, कुछ प्रेशर प्रोवाइड करना पड़ता और उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करने के लिए और उसका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करने के लिए हम कैटलिस्ट भी यूज़ करते हैं, दैट इज़ वैनेडियम पेंटॉक्साइड। ये कैटलिस्ट है जो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। दैट्स इट। यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड। नेक्स्ट इज द प्रेपरेशन ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। दिस इज द मेन स्टेप ऑफ द रिएक्शन। यहाँ से हम सीधा सल्फर ट्राइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक एसिड। वन थिंग दैट कि यहाँ पे इस पूरी रिएक्शन में जो डिफ़िकल्ट रिएक्शन है वो है ये सल्फर ट्राइऑक्साइड के प्रेपरेशन, बिकॉज इट इज़ द रिवर्सिबल रिएक्शन। सो इसको करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर प्रोवाइड करना पड़ता है, बाकी रिएक्शन ईजिली हो जाती हैं।
Next is the preparation of sulfuric acid. The sulfur trioxide form is first made to react with the concentrated sulfuric acid. इसमें सबसे पहले जो सल्फर ट्राइऑक्साइड बना है हमारा, उसको सबसे पहले हम किससे रिएक्ट करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड से। क्यों सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं? हम इसको सीधी वाटर के साथ रिएक्ट करके भी बना सकते थे, लेकिन नहीं बना सकते। रीज़न क्या है? अगर हम सल्फर ट्राइऑक्साइड में सीधा वाटर ऐड करते हैं ना, तो वो फोग जैसा बन जाता है, तो उसको हैंडल करना डिफ़िकल्ट होता है। उसको स्टॉप करने के लिए हम इसमें सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद ये ओलियम बन जाता है। दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ केमिकल फार्मूला ऑफ ओलियम। अब इस ओलियम को वाटर के साथ रिएक्ट करके हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। Remember that the chemical formula of oleum, it is very very important, that was asked in the previous year question paper. ओके, ये ओलियम बन गया। ओलियम को हम वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद हम सल्फ्यूरिक एसिड बना देंगे। दिस इज द मेन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। नेक्स्ट इज द यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र क्या होते हैं? जो फर्टिलिटी इंक्रीज़ करते हैं, जैसे कि उपजाऊपन जो हमारी मिट्टी होता है उसको इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है, वो होते हैं फर्टिलाइज़र। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी, इट इज़ यूज एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट इन मैनी रिएक्शन। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होते हैं? जो वाटर को रिमूव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। यूज एज ए कैटलिस्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइलॉन। कैटलिस्ट मैंने बताया ही है, कैटलिस्ट वो होता है विच इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। नेक्स्ट इज द पेट्रोलियम रिफाइनिंग। पेट्रोलियम रिफाइनिंग क्या कि पेट्रोलियम का प्योर प्रोडक्ट लेने के लिए जो जो उसमें इम्प्योरिटी रिमूव करनी होती है उसको पेट्रोलियम रिफाइनिंग कहते हैं। तो इसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसमें भी यूज़ होता है। Next is the structure of sulfuric acid. It is the structure of sulfuric. It is similar to its geometry is tetrahedral. जैसे कि मीथेन की होती है, मीथेन की होती है ना टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, वैसे ही इसकी भी टेट्राहेड्रल टाइप की ज्योमेट्री होती है। इसको ड्रा करना हो ऐसे ड्रा करेंगे। That is the structure of sulfuric acid. Next is structure of oleum. It is also very important structure. Structure of it is symmetry is also tetrahedral, but there are two sulfur that are linked by oxygen atom. ये दोनों किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ लिंक हुए हैं। That is the structure of oleum. Okay, that's all about it. Thank you so much.